सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध में। रूस और यूक्रेन युद्ध में इस समय जो वार और पलटवार हो रहा है वो जबरदस्त है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के सामने इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, हम आपको इसके बारे में भी बता दें, ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से भी आज पलटवार हुआ है। यूक्रेन ने अपने 60 सैन्य ड्रोन रूस के अलग अलग ठिकानों पर उनसे हमला किया है और रूस का दावा है कि उसने इन सभी ड्रोन को मार गिरा है। यूक्रेन की तरफ से सबसे ज्यादा ड्रोन क्रीमिया भेजे गए, करीब 17 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए। इसके बाद रूस के रोस्तोव में जो उनका सदर्न कमांड है, यहां भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यानी लगातार अब भी यूक्रेन रूस के अलग अलग इलाकों में बड़े ड्रोन अटैक कर रहा है। जमीनी स्थिति ये कि परसों रात को जबरदस्त अटैक किया था रूस ने। जिस तरह से रूस ने न केवल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से हमला किया था। बड़ी खबर हम आपको यह भी बता दें, दूसरी बड़ी खबर द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने बीती रात रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में एक रूस का जहां पर रसद का केंद्र था और एक जो तेल का डिपो है वहां बड़ा हमला किया है। डोनेट्स्क में भी एक सैन्य अड्डे पर भारी नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेन ने यहां पर भी हमला किया जिससे दोनों शहरों में आग लग गई। यूक्रेन की सेना नियमित रूप से रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों और रूस के भीतर स्थित सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले कर रही है ताकि युद्ध में मॉस्को की लड़ाकू शक्ति या फिर उनकी क्षमताएं को कम किया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह जो आग लग गई है, जो जबरदस्त पलटवार कर रहा है यूक्रेन का जो पलटवार है ये डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों के इलाकों में हो रहा है। क्रीमिया में पहले ही वो वार कर चुका है और आप देखिए कितना नुकसान इन क्षेत्रों में हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र पर पूरा अपना नियंत्रण कर लिया। 3 साल पहले सबसे पहले यूक्रेन का यही हिस्सा रूस के कब्जे में आया था, लेकिन अब यह पूरा का पूरा इलाका लुहांस्क का उसके कब्जे में आ गया है। हम आपको मानचित्र पर भी यह इलाका विस्तार से आपको मैप पर दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि यह जो एरिया है यह कितना महत्वपूर्ण है। पूर्वी इलाका यूक्रेन का रूस के कब्जे में जब यह आ जाता है तो यह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल, और युद्ध के 3 साल बाद रूस ने यूक्रेन में के किस किस इलाके पर कब्जा किया है यह भी हम आपको समझाएंगे। इसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया जैसे वो इंपॉर्टेंट इलाके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यह है डोनेट्स्क का इलाका, यह है ज़ेपोरिजिया का इलाका, खेरसोन क्रीमिया का इलाका 2014 के अंदर ही रूस ने इसको कब्जा लिया था या फिर अपने हाथ में ले लिया था। लुहांस्क का इलाका और यह है लगातार यूक्रेन के इलाके, यानी अब इन महत्वपूर्ण इलाकों में लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन, इन इलाकों के अंदर रूस का नियंत्रण बहुत तेजी से और बहुत मजबूत हो गया। गौरव, यानी एक चीज अगर आप देखें तो 1/3 देश तो हाथ से निकल गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, या यूं देखें पूरे नेटो देशों से। अच्छा, अब हम आपको एक और मानचित्र के जरिए इन क्षेत्रों की, पूर्व के इन सभी क्षेत्रों की का महत्व समझाते हैं। क्यों है डोनेट्स्क का यह इलाका इतना जरूरी? देखिए, अगर आप शेवचेंको का इलाका देखें, डोनेट्स्क का यह पूरा इलाका देखें, देखिए जो पीले रंग का आप देख रहे हैं वहां पर नियमित कब्जा है, लेकिन जो दूसरा इलाका देख रहे हैं वहां पर पूरा कब्जा है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पर लिथियम की खदानें हैं और इस पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है। और यह ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल्स की डील हो चुकी है। ट्रंप को उम्मीद यह थी कि यहां से फायदा उन्हें मिलेगा। बिल्कुल, और आने वाले भविष्य में यूक्रेन के मिनरल्स पर यूएस का कब्जा होगा। और यह भी बता दें कि शेवचेंको गांव के पास मौजूद एक खादान है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 100 एकड़ है। उसमें दबा लिथियम भंडार यूक्रेन की भविष्य की ऊर्जा और टेक्नोलॉजी रणनीति की रीढ़ माना जाता है। यही वजह है कि रूस ने अपने गर्मियों की में खासतौर पर सैन्य कार्रवाई को तहत इस रणनीतिक रूप से इस पर कब्जा कर लिया। लिथियम वो धातु है जिसे भविष्य की ऊर्जा माना जाता है, यानी दुनिया का हर देश इसे पाने की ख्वाहिश रखता है। बिजली से चलाने से लेकर वाहनों, यानी आप कह सकते हैं स्मार्टफोन तक, हर चीज में इसकी उपयोग होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब लगातार रूस ये चाहता है कि जो खादान है, जो मिनरल्स हैं, उस पर भी यूक्रेन के कब्जा किया जा सके। दरअसल जो रेयर अर्थ है ना, आप रेयर अर्थ मिनरल्स का महत्व समझिए। चीन का उस पर अब तक का वर्चस्व था, लेकिन चीन के अलावा अगर आप एफपैक रीजन के बाहर जाए तो ये इलाका जो यूक्रेन का, या यूं समझे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यूक्रेन और रूस के बीच,
वहां पर जो लिथियम शिवचेंको के इलाके में है ना, इससे स्मार्टफोन चलता है, इससे आपकी जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी बैटरी चलती है, क्योंकि बैटरी बनाने में लिथियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अमेरिका ने तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक क्रिटिकल मटेरियल उस सूची में शामिल कर दिया है, और इसीलिए यह लड़ाई इस समय रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।